हाय, दिस इज अदनान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्वेस्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साल्ट के बारे में। तो इससे पहले जो टॉपिक था हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थोड़ा सा आपको रिवाइज करूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एसिड और बेस आपस में कंबाइन होकर साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि भाई साल्ट जो है इट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड by the reaction of an acid and a base। यानी जब हमारे पास कोई एसिड और कोई बेस रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। सही है। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन को देखें कि साल्ट इज डिफाइंड एज a compound obtained by reaction of an acid or a base। ये आर नहीं है, and a base। यानी साल्ट जो बनता है वो एसिड बेस की रिएक्शन से बनता है, या आप इसको इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द कंपाउंड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी वो कंपाउंड जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब आप करते हैं और उसमें जो कंपाउंड बनता है वाटर के अलावा, वाटर एक वाटर बनेगा और दूसरा जो कंपाउंड बनता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास साल्ट होता है। अब क्वेश्चन अरेज होता है कि क्या हर एक रिएक्शन जब एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो साल्ट एंड वाटर बनेगा? तो इसका जवाब ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें ना कि साल्ट जो है ये बनता है केटाइन और एनाइन की कॉम्बिनेशन से, केटाइन और एनाइन की कॉम्बिनेशन से बनता है। तो हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस हैं, मैं आपको और भी रिएक्शन लिखूंगा। एक तो ये रिएक्शन है, इसके अलावा ये तो बिल्कुल सिंपल बेसिक रिएक्शन है, और भी बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें एसिड बेस कंबाइन होते हैं तो वो साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो साल्ट बनता है केटाइन और एनाइन से। यानी साल्ट में दो चीजें होंगी भाई, एक उसमें केटाइन होगा, केटाइन यानी पॉजिटिव चार्ज केटाइन, और एक हमारे पास होगा एनाइन। तो फिर केटाइन क्या है, व्हाट इज केटाइन? व्हाट इज केटाइन? जब किसी एटम लेट्स सपोज एक्स उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाए हम इसको केटाइन कहते हैं। जब हमारे पास कोई एटम लेट्स से एनाइन क्या है, जब हमारे पास एक एटम लेट्स से एक्स है उसमें नेगेटिव आए तो उसको हम कहते हैं एनाइन कहते हैं। तो जो भी साल्ट होता है उसमें एक हमारे पास केटाइन होगा, एक हमारे पास एनाइन होगा। अब वो केटाइन कहाँ से आएगा, वो एनाइन कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे आप देखें भाई, ये याद रखिए कि केटाइन विल कम फ्रॉम द बेस। साल्ट का जो केटाइन है वो बेस से आएगा। फिर बेस क्या है? तो बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, बेस क्या है? बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट दो स्पीशीज विच गिव हाइड्रोक्सल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन OH माइनस। जब आप वो कंपाउंड जब आप उसको पानी में डालते हैं और वो हाइड्रोक्सल आयन यानी OH माइनस देता है आपको, तो वो चीज हमारे पास क्या होता है, वो बेस होता है। और एनाइन कम फ्रॉम एसिड। इसका जो एनाइन होता है साल्ट का वो किससे आता है, वो एसिड से आता है। तो एनाइन आएगा एसिड से। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड are those species which give hydrogen ion in aqueous solution। वो स्पीशीज जो हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्यूशन में देगा तो हमारे पास एसिड होगा। रिएक्शन के इस पे इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं। इसका रिएक्शन है कि when we have NaOH which is sodium hydroxide which is a base according to Arrhenius, जब इसको हम पानी में डालेंगे तो it will give Na plus ion and OH minus ion। So as you have seen that it give hydroxyl ion in aqueous solution। Aqueous solution are those solution in which solvent is water। तो अगर इसमें वाटर ये जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये हाइड्रोक्सल आयन देगा, OH माइनस देगा, तो ये एक बेस है आर्हेनियस के मुताबिक। एंड HCl जब इसको पानी में डालते हैं तो इट विल गिव हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। एक हाइड्रोजन आयन देगा और एक हमको क्लोराइड आयन देगा। तो ये आर्हेनियस कंसेप्ट में एसिड है, ये आर्हेनियस कंसेप्ट में बेस है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, जब ये एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो डिफिनेशन है, ये बेस ये एसिड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये साल्ट एंड वाटर बनाएंगे, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ साल्ट। NaCl हमारे पास साल्ट है।
अब यहाँ पे जो ये पॉइंट हमने लिखा है कि कैटायन कम फ्रॉम बेस एंड एनायन फ्रॉम, कैटायन बेस से, एनायन एसिड से। तो इधर देखें, इसमें जो मेटल हमारे पास होता है वो कैटायन होता है, जो नॉन मेटल होता है वो हमारे पास एनायन होता है। तो ये Na अगर आप देखें तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये HCl हमारे पास एसिड है, NaOH हमारे पास बेस है। तो ये एनायन Na किससे आया हुआ है? NaOH से। एनायन आया है किससे? NaOH से। तो मतलब ये बेस से आया है, जिस तरह मैंने पहले लिखा है। और इसका जो कैटायन, इसका जो सॉरी कैटायन बेस से आया है। एनायन जो है Cl माइनस, ये किससे आया है? ये Cl इधर है, ये एसिड से आया हुआ है। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि इसका जो कैटायन होगा वो बेस से आएगा, इसका एनायन जो होगा वो एसिड से आएगा। NaCl इज अ सॉल्ट। तो अब यहाँ पे कुछ कैटायन और एनायन है जो कंबाइन होंगे जब, तो वे सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। जिस तरह एनायन, ये हमारे पास एनायन होगा, ये कैटायन जब ये कंबाइन होंगे तो ये सॉल्ट बनेंगे। इधर देखिए भाई, ग्रुप 1 मेटल्स जो हमारे पास क्या है, ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारे पास ग्रुप 1 के मेटल्स हैं। जब ये कंबाइन होंगे हेलोजन से, तो हेलोजन कौन से हैं? ये हैं भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये हेलोजेंस है। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, तो ये साल्ट बनाएंगे, साल्ट। जैसे कि जिस तरह ये वाला एग्जांपल है NaCl का, तो इधर आप देख सकते हैं कि when Na and Cl combine it form NaCl। ये लिथियम के साथ भी कंबाइन हो सकता है, ये पोटाशियम के साथ भी हो सकता है, ये रुबिडियम के साथ भी हो सकता है, सीजियम के साथ, इस तरह फ्रांसियम के साथ, जरूरी नहीं कि सिर्फ सोडियम के साथ। इसी तरह सेम इट कैन, इस तरह लिथियम कैन कंबाइन विद फ्लोरीन, सोडियम कैन कंबाइन विद फ्लोरीन, पोटाशियम क्लोरीन से कंबाइन हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है, सीजियम, इस तरह सारे फ्लोरीन से कंबाइन। तो जब ये कंबाइन होंगे तो ये मेटल फ्लोराइड, ये भी एक साल्ट होगा फिर आपके पास। सेम इसी तरह lithium can combine with bromine, sodium can combine with bromine, potassium, rubidium, cesium, francium, ये ब्रोमीन से कंबाइन होते तो ये भी साल्ट बनाएंगे, मेटल ब्रोमाइड। तो इन शॉर्ट कि जब ग्रुप 1 मेटल्स और हेलोजेंस रिएक्शन करेंगे तो ये जो चीज बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, वो हमारे पास साल्ट कहलाएगा। इस तरह ग्रुप 2 के मेटल्स जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ग्रुप 2 के मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ये सारे हमारे पास ग्रुप 2 के मेटल्स हैं और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, ये +2 चार होता है इससे। तो जब ये इनके साथ कंबाइन होगी तो सेम हमारे पास जो है सॉल्ट बनेगा। इस दोनों सॉल्ट में फर्क क्या होगा? अगर ये रिएक्शन करेगा लेट्स सपोज क्लोरीन से बेरिलियम, क्लोरीन से जब रिएक्ट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो ये BeCl2 बनाएगा, BeCl2। यहाँ पे एक एक क्लोरीन क्योंकि इस पे +1 है तो एक एक हेलोजन, इस पे +2 है तो 2 2, तो BeCl2। तो फिर ये हमारे पास जो है अपने इसको बैलेंस करना है। इसी तरह अगर अमोनियम आयन H4+ को कहते हैं, ये कंबाइन होगा हेलोजन से तो ये सॉल्ट बनेगा। इस तरह अगर मैं कहूँ ये नाइट्रेट आयन से अगर इन तीन में जो भी कंबाइन होगा वो सॉल्ट बनेगा। नाइट्रेट आयन किसे कहते हैं? NO3-, तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इस तरह फॉस्फेट आयन PO4 3-, तो ये क्या है कि ये Na3PO4 बनाएगा, सोडियम फॉस्फेट। एसीटेट आयन कहते हैं किसको? CH3COO-, तो ये सॉल्ट बनाएगा सोडियम एसीटेट। अगर आप Na लगाएं तो ये सोडियम एसीटेट। इस तरह सल्फेट कहते हैं SO4-2 को सल्फेट। कार्बोनेट CO3-2 कार्बोनेट। तो ये सारे when these anions combine with these cations the resulting compound is a salt। तो अब मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा और भी रिएक्शन है, तो एक और एग्जांपल की थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से वी टेक, ये तो सिंपल है। लेट्स सपोज हम लेते हैं
let's say we take calcium hydroxide CaOH whole 2, इसके साथ 2 आता है, इसके साथ नहीं आता है, क्यों? तो इस पे फिर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और we take an acid, let's say we have H2SO4, H2SO4। अब ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो द रिजल्टिंग कंपाउंड, इसमें हमारे पास, मैं इसको रेड से लिखता हूँ क्योंकि ये कैल्शियम मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने रेड से लिखा हुआ है, तो कैल्शियम आएगा यहाँ से, जो कि मैंने कहा कि कैटायन है तो ये बेस से आएगा, और जो अपना एसिटेट आयन, सॉरी सल्फेट आयन, ये कहाँ से आएगा? एसिड से आएगा क्योंकि ये एनाइन है, प्लस इसके साथ बनेगा H2O। तो फिर आपने देखा कि भाई यहाँ हमारे पास एसिड, सॉरी बेस और एसिड कंबाइन हुआ है और इसने साल्ट और वाटर बनाया है, साल्ट बनाया हुआ है यहाँ पे। और इस साल्ट का जो कैल्शियम है ये बेस से आया है, इसका जो सल्फेट है ये एसिड से आया है। तो ये हमारे पास साल्ट के, और सर बहुत सारे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस हम लिख सकते हैं एग्जांपल्स में। क्लियर है? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेस टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क in the comment section. Thanks for watching. Have a good day.